हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहले हमेशा राधा रानी का नाम लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण के नाम के पहले रुक्मणी का नाम क्यों नहीं लिया जाता? रुक्मणी जी का नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम से क्यों नहीं जोड़ा जाता है? क्यों हमेशा से ही राधे कृष्ण का नाम लिया जाता है? तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति राधा का नाम नहीं लेता है, सिर्फ कृष्ण कृष्ण रटता है, वह उसी प्रकार का समय नष्ट करता है जैसे कि कोई रेत पर बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास करता है। श्री भगवत गीता नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त राधा का नाम लेता है, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी की पुकार सुनते हैं। इसलिए कृष्ण को पुकारना है तो राधा को पहले बुलाओ। जहाँ भी भगवती राधा होगी, वहाँ कृष्ण खुद ही चले आएंगे। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा उनकी आत्मा है, वह राधा में और राधा उनमें बसती है। कृष्ण को पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम ना ले, लेकिन राधा का नाम जरूर जपे। इस नाम को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं। इनका उल्लेख श्री कृष्ण जी ने नारद से किया है। इस संदर्भ में कथा है कि व्यास मुनि के पुत्र शुक्रदेव जी तोता बनकर राधा के महल में रहने लगे। शुक्रदेव जी हमेशा राधा राधा रट करते थे। एक दिन राधा ने शुक्रदेव जी से कहा, अब से तुम सिर्फ कृष्ण कृष्ण नाम जपा करो। शुक्रदेव जी ऐसा ही करने लगे। इन्हें देखकर दूसरे तोता भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। राधा की सखी सहेलियों पर भी कृष्ण जी का नाम असर होने लगा। पूरा नगर कृष्णमय हो गया। कोई राधा का नाम नहीं लेता था। एक दिन कृष्ण उदास भाव से राधा से मिलने जा रहे थे कि राधा कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी नारद जी बीच में आ गए। कृष्ण के उदास चेहरे को देखकर नारद जी ने पूछा कि प्रभु, आप उदास क्यों हैं? कृष्ण जी कहते हैं कि राधा ने सभी को कृष्ण नाम रटना सिखा दिया है। कोई राधा नहीं कहता, जबकि मुझे राधा नाम सुनकर बहुत ही प्रसन्नता होती है। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर राधा की आंखें भर आई। महल लौटकर राधा ने शुक्रदेव जी से कहा कि अब से राधा राधा ही नाम जपा कीजिए। उस समय से राधा का नाम पहले आता है, फिर कृष्ण का। राधा कृष्ण की तरह माता सीता का भी नाम श्री राम से पहले लिया जाता है। असल में श्री राम और श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं और राधा और माता सीता भी एक ही है। यही लक्ष्मी माता और श्री नारायण रूप में संसार का पालन करते हैं। नारायण लक्ष्मी से अगाध प्रेम करते हैं। यह हमेशा अपने हृदय में बसने वाली राधा का नाम सुनना चाहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण से पहले राधा जी का नाम लिया जाता है। गर्ग संहिता के अनुसार श्री कृष्ण और राधा का विवाह स्वयं ही ब्रह्मा जी के पुरोहित्व में हुआ था। श्री कृष्ण स्वयं एक स्त्री रूप बन गए थे, जिन्हें राधिका कहा जाता है, और दुनिया को सच्चे प्यार का अर्थ दिखाया। और फिर बाद में दुनिया को सच्चे प्यार दिखाने के लिए अपने लीला के अंत के बाद राधिका, जो कि कृष्ण भी थे, पुरुष शरीर के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण और अंत में जब श्री कृष्ण का अवतार का उद्देश्य पूरा हो गया, तो उन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया और फिर वे वैकुंठ चले गए। देवी राधा देवी महालक्ष्मी का अवतार थी, जिन्होंने भगवान कृष्ण को प्रेम का सही अर्थ सिखाने में सहायता करने के लिए गोपी का रूप धारण किया था। भगवान नारायण और देवी महालक्ष्मी पहले से ही एक दूसरे के आधे आधे हैं। भगवान नारायण का अस्तित्व देवी लक्ष्मी के बिना असंभव है और देवी लक्ष्मी का अस्तित्व श्रीमन नारायण के बिना असंभव है। वे एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। वे एक दूसरे की शक्ति हैं और वे एक दूसरे के हृदय में निवास करते हैं। वे एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं कि उनके बीच की कोई अंतर नहीं रह जाता, और इस प्रकार उन्हें एक आत्मा और दो शरीर कहा जाता है। श्री कृष्ण सर्वोच्च ऊर्जा है और राधिका प्रकाश है। जैसे सूर्य की ऊर्जा और सूर्य का प्रकाश एक समान है, वैसे ही श्री कृष्ण और राधा एक ही है। इसके अलावा
वे वास्तव में एक आत्मा है, लेकिन अलग अलग स्वतंत्र इच्छाओं वाले दो शरीर हैं। सामान्य मनुष्य के लिए यह बहुत अर्थहीन लगता है, लेकिन श्री कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह स्वयं को अनंत विस्तारों में प्रकट कर सकता है। प्रत्येक की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है और एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, और फिर भी सभी समान रूप में समृद्ध होंगे। आप वास्तव में अंतर नहीं बता सकते हैं। मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए आत्मा विभाजित हो सकती है। उसी प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्वयं को विभाजित कर दिया है। श्री कृष्ण जी अपनी लीलाएं करने के लिए श्री कृष्ण और राधा रानी में विस्तार होते हैं, और अब हमारे पास ऐसी संस्था है जो कि आध्यात्मिक रूप से समान है, लेकिन लीलाएं निष्पादित करने के लिए वे दो अलग अलग निकायों में विस्तारित होते हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी है, लेकिन श्री भगवत गीता और महाभारत कहते हैं कि रुक्मिणी भगवान कृष्ण की पहली पत्नी है और मुख्य रानी भी है। भगवत गीता में अप्रत्यक्ष रूप से एक गोपी के बारे में बताता है जो अन्य सभी गोपियों से भगवान श्री कृष्ण की पसंदीदा थी, और हम जानते हैं कि गोपी ही राधा होगी, लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उन्होंने उनसे शादी की थी। पुराण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से साक्षात विवाह किए थे, लेकिन श्री भगवत गीता, महाभारत और विष्णु पुराण में भी राधा रानी के नाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी महालक्ष्मी अवतार रुक्मिणी है। राधा श्री कृष्ण की भक्त और प्रेमिका थी, जबकि रुक्मिणी भक्त और पत्नी थी। राधा और कृष्ण की कोई संतान नहीं थी, लेकिन रुक्मिणी श्री कृष्ण के बच्चों की माँ थी। राधा नीला देवी है, रुक्मिणी ही श्री देवी है। राधा प्रेम, करुणा और भक्ति की देवी है, जबकि रुक्मिणी प्रेम, भक्ति, साहस और दया की देवी है। राधा का जन्म बरसाना उत्तर प्रदेश में हुआ था। रुक्मिणी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। राधा के पिता का नाम वृषभानु था, जबकि रुक्मिणी के पिता का नाम भीष्मक था। राधा श्री कृष्ण के प्रधान और प्रिय गोपी है, लेकिन श्री कृष्ण सभी गोपियों और पत्नियों से समान रूप प्रेम करते थे। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा को उनसे दूर रहना पड़ा। रुक्मिणी को 12 साल तक श्री कृष्ण से दूर रहना पड़ा, और लगभग श्री कृष्ण के अलग अलग विवाह के बाद वह दूर रहने लगी। राधा का प्रेम निस्वार्थ था। यही कारण है कि उन्होंने खुशी खुशी अपने प्रिय गोपाल के प्रेम को अन्य गोपियों के साथ साझा किया। रुक्मिणी का प्यार भी निस्वार्थ था, जिसके कारण वह खुशी खुशी अपना प्यार दूसरी पत्नियों के साथ बांटती थी। जब प्रेम की बात आती है तो केवल गोपिका राधा रानी का ही नाम श्री कृष्ण के साथ जोड़ा जाता है। राधा और रुक्मिणी को कभी भी अन्य गोपियों और अन्य पत्नियों से ईर्ष्या नहीं हुई। राधा के अन्य नाम राधिका, राधे, माधवी, केशवी, रासेश्वरी, किशोरी, राय, श्यामा और राधा रानी के नाम से पुकारा जाता है, जबकि रुक्मिणी के अन्य नाम रुचिरा, नाना, वैदर्भी, भेषमी, मानिनी, मणि, कृष्णात्मिका, रखुमाई, रखमा और द्वारकेश्वरी। यदि राधा जीवात्मा है तो रुक्मिणी महालक्ष्मी है। उत्तर भारत के प्राचीन मंदिरों में राधा की पूजा की जाती है। राधा की मृत्यु श्री कृष्ण से पहले हो गई थी। वह आयन के साथ खुश थी, लेकिन गोपाल के बिना वह अधूरी थी। इसलिए विरह का दर्द उन्हें कहीं न कहीं खाई जा रहा था। राधा काफ़ी बीमार पड़ गई, और आखिरी बार श्री कृष्ण ने उनके लिए बांसुरी बजाई, और वह मधुर ध्वनि सुनते ही वह अपना देह छोड़ गई। रुक्मिणी की मृत्यु श्री कृष्ण के साथ हुई थी। महल में श्री कृष्ण की खबर पहुंची तो उन्हें जरा नाम के एक शिकारी ने अपने तीर से श्री कृष्ण को मारा था। श्री कृष्ण ने यह संदेश भी भेजा था कि द्वारिका शहर बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा, और जल्दी से जल्दी इंद्रप्रस्थ की शरण ले
रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की जलती चिता पर अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन यह कोई जौहर नहीं था। रुक्मिणी श्री कृष्ण के बिना अधूरी थी और श्री कृष्ण के बिना रुक्मिणी और श्री कृष्ण ने माता सीता और श्री राम की तरह एक साथ एक ही समय में अपने प्राण त्याग दिए। जय श्री कृष्ण। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।